हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अस्थमा का अगर सीवियर अटैक किसी को आता है तो कैसे उससे बचाव करें या उसका क्या इलाज होता है, आपको करना क्या चाहिए। और उन लोगों को भी जानना चाहिए जिनके घर में अस्थमेटिक पेशेंट रहते हैं, क्योंकि कई बार जो अस्थमा जिनको है वो खुद से इलाज करने की कंडीशन में रहते हैं, सीवियर अटैक आ जाता है। तो जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनमें से 8-10% लोगों को कभी ना कभी सीवियर अस्थमा का अटैक आता ही है। और कई बार तो सीवियर अस्थमा के साथ ही पेशेंट प्रेजेंट करता है, उसको पहली बार तभी पता चलता है जब सीवियर अस्थमा का अटैक आ जाए। तो ज़्यादातर केस में जो ट्रिगर्स होता है कि सीवियर अस्थमा आएगा, या तो वो कोई इन्फेक्शन होता है जैसे सर्दी जुकाम कोल्ड या फ्लू हो गया, वो या कोई जो एलर्जन नोन है जिससे एलर्जी होती है, जैसे कोई फ्यूम है या डस्ट है या कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में गए जहाँ ज़्यादा केमिकल पोल्यूशन है। ये कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं जिससे सीवियर अस्थमा आ जाए। अब पहचानेंगे कैसे कि ये नॉर्मल अस्थमा है, हमारा ठीक हो जाएगा, कि सीवियर अस्थमा है। सीवियर जब अस्थमेटिक अटैक आता है तो यूजली ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में दर्द होना या इवन बोल नहीं पाना, चेहरे का या ओंठों का नीला पड़ जाना, नेक की मसल्स या एब्डामन की मसल्स का यूज करना, डिसओरिएंटेशन होना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्रेन की जो कोशिकाएं वो अच्छे से काम नहीं करती, तो मेंटल कन्फ्यूजन होना। ये कुछ कंडीशन है जिससे ये पता चल सकता है कि यार ये इनको सीवियर अस्थमा का अटैक आया है। अब बात करते हैं कि फिर इस कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए। तो अगर आपके घर में दवाइयाँ हैं, अगर आपके पास इनहेलर अपना है, यूजली जो इनहेलर यूज की जाता है जैसे अस्थलीन है, उसमें बीटा-2 एगोनिस्ट होता है। अस्थमा में प्रॉब्लम क्या होती है, जो फेफड़े का रास्ता है वो रास्ता सिकुड़ जाता है, इसलिए ना तो एयर अंदर जा पाती है लंग्स में, ना तो बाहर आ पाती है। बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है। तो जो दवाई है, जो बीटा-2 एगोनिस्ट है, जो आप इनहेलर लेते हैं, वो रास्ते को चौड़ा करती है। तो आप इनहेलर को 2-3 बार जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करें। हो सकता है उससे कुछ आराम मिले, या तो किसी के पास अगर स्टेरॉइड की दवाई है, कार्टिकोस्टेरॉइड, स्पेशली प्रेडनिसोलोन जो ओरल वाली है, वो रखी है, तो उसको पहला डोज घर पे ले सकते हैं या जहाँ भी रास्ते में है। और कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करें, क्योंकि जो दूसरे ट्रीटमेंट हैं वो करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो अस्थमा का ही अटैक है कि कुछ दूसरी कंडीशन है वो मिमिक करती है, जैसे लंग्स में कोई चोकिंग हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या सीने में दर्द हो रहा है, मतलब हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या सीने के अंदर पानी भर गया है, पल्मोनरी एडिमा है, या कोई पुराना सीओपीडी का केस है, मतलब ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा का, उसमें अगर अक्यूट अटैक आता है तो अस्थमा जैसी फीलिंग होती है। तो बेसिकली एक तो ईसीजी करना है कि हार्ट संबंधी प्रॉब्लम नहीं है, चेस्ट एक्सरे करना है कि लंग्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं दिख रहा है, और स्पायरोमीटर से देखा जाता है कि कितना जो फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम है फर्स्ट सेकंड का वो कितना, इससे एक मोटे तौर पे असेसमेंट कर लिया जाता है। जो हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल है जो अस्थमा मैनेज करने का, अक्यूट अस्थमा का, कि सबसे पहले ऑक्सीजनेशन मेंटेन करना है, चाहे मास्क से देना है या कई बार इंट्यूबेशन भी किया जा सकता है। जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन है ब्लड में वो 95 या उससे ऊपर हो तो बेस्ट है। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या प्रेगनेंसी, इन सब में ज़्यादा केयर करने की जरूरत है। सबसे पहले ऑक्सीजन देना है ताकि शरीर के अंदर हर कोशिका को ऑक्सीजन मिले, स्पेशली ब्रेन को जिसमें डैमेज होने के ज़्यादा चांस है, या हार्ट को। उसके अलावा फ्लूइड मेंटेन करना, हाइड्रेशन मेंटेन करने से ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर आ जाता है। ये दो मेंटेन करने के बाद फिर ट्रीटमेंट चलता है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है बेसिकली वो बीटा-2 एगोनिस्ट और इसके अलावा जो एंटी मस्कर्निक रिसेप्टर ब्लॉकर है आइप्राट्रोपियम, उन दो का कॉम्बिनेशन है। दोनों डायलेट करते हैं, रास्ते को चौड़ा करते हैं, दोनों ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं। तो इसमें साल्ब्यूटामॉल के साथ में आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है। शुरू के 1 घंटे में 3 या 4 बार दिया जा सकता है इनहेलर से। और जिनको अस्थमा की ज़्यादा सीवियरिटी है वो चाहें तो इसको घर पे भी रख सकते हैं। ये लीन के नाम से आता है दोनों का कॉम्बिनेशन, तो इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ओरल प्रेडनिसोलोन मतलब कार्टिकोस्टेरॉइड मुंह से देना है। स्टेरॉइड है उसको ज़्यादा दिन तक नहीं लेना होता है, 1 हफ्ते 10 दिन तक, मतलब जब अक्यूट अटैक आता है तब ओरल स्टेरॉइड ली जाती है। वैसे स्टेरॉइड इनहेलेशन मतलब जो इनहेलर होते हैं उससे ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, एक तो स्टेरॉइड का डोज कम रहता है, वो जहाँ लंग्स में ज़रूरत होती है वहाँ पे जाके अपना एक्शन दिखाता है। इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करना, रिमॉडलिंग को नहीं होने देना, जो एयरवे की रिमॉडलिंग होती है। और जो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट होते हैं, जो ओरल ड्रग है उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो बेसिकली अस्थमा में ये ट्रीटमेंट हुआ कि एक तो ओरल स्टेरॉइड देना है और साल्ब्यूटामॉल के साथ आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का कॉम्बिनेशन पहले घंटे में ये ट्राई करना है। ज़्यादातर केसेस में रिकवरी हो जाती है
और पेशेंट अपने घर जा सकते हैं उसी दिन। अगर कंडीशन नहीं ठीक होती और दिक्कत होती है, वर्जन होती है, तो फिर अगला जो घंटा होगा उसमें आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के साथ साल्ब्यूटामॉल का कॉम्बिनेशन जो है उसको दोबारा से देना है और फिर अमीनोफाइलिन का इंजेक्शन देना है आईवी। इसके साथ में आईवी टर्बिटुलिन या एड्रेनलिन, ये दोनों रास्ते को चौड़ा करते हैं। सो ये बेसिकली ट्रीटमेंट ऑप्शन है, कुछ इंजेक्शन देने हैं और कुछ इनहेलेशन लेना, इससे अस्थमा का अटैक ठीक हो जाता है। जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें अस्थमा का अटैक ज़्यादा आता है या सीवियर हो सकता है या अस्पताल से वो दूर है, अस्पताल जा नहीं सकते, उन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हमेशा घर में स्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन रखें। प्रेडनिसोलोन 40 मिलीग्राम पर डे का जो डोज है वो है, और दूसरा जो डुओलिन नाम से आता है जिसमें साल्ब्यूटामॉल, लेवोसाल्ब्यूटामॉल और साथ में आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, उसका इनहेलर रखें, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। प्लेन साल्ब्यूटामॉल वाला जो इनहेलर होता है जैसे एस्थलीन आता है, और साथ में स्टेरॉइड की टेबलेट घर पे रखो। और जहाँ पे आप वर्क प्लेस पे हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से हॉस्पिटल दूर है, वहाँ पे अपने साथी, कलीग्स या घर वाले रिश्तेदार को बता के रखें। सो उससे आप इसको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि अगर सीवियर एक्यूट अस्थमा का अटैक आया है तो लगभग अब मानो कि आप कुछ % केसेस में जान जाने का भी खतरा रहता है। ये रिस्पिरेटरी फेलियर होने के कारण कि सांस नहीं मिली और हार्ट फेलियर हो गया या रिस्पिरेटरी फेलियर हो गया, कई बार सीवियर ब्रेन डैमेज भी हो जाता है। सो ये मेरा बताने का मकसद था कि जब भी एक्यूट अस्थमा का अटैक आए तो आप इस तरीके से आपको दिखाना है, हॉस्पिटल में जाना है। सबसे पहले अपनी केयर करना है घर पे या रास्ते में, और हॉस्पिटल में जाओगे तो फिर वहाँ ऑक्सीजन हाइड्रेशन मेंटेन करना और कुछ आईवी दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं, राइट। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक्यूट अस्थमा का अटैक आए तो हमको क्या करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।